नमस्कार दोस्तों, प्रेरक ऑनलाइन स्टडी के में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि टर्बो सी और कोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, टर्बो सी कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। सबसे पहले हम लोग डास बेस्ड जो टर्बोसी होते हैं और विंडो बेस्ड जो टर्बोसी होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों काम कैसे करते हैं और इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो डॉस बेस्ड टर्बोसी होता है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक टर्बोसी नाम का फाइल ढूंढना पड़ता है या कहीं से किसी से कॉपी करके लाना पड़ता है। ये जो है लगभग 4 MB का फाइल होता है, छोटी सी फाइल है। ये ओरिजिनल में एक्सटेंड जिप्ड फाइल रहती है, लेकिन जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसके बाद मतलब एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन है तो सीधे सीधे आप डबल क्लिक कर सकते हैं आप इसके ऊपर। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे एक्सटेंड करने के बाद इस टाइप का आपका डॉस में एक प्रोसेस होगा और यह प्रोसेस होने के बाद 393 फाइल्स आपकी बन के एक फोल्डर में आ जाएगी। मतलब एक और ऐसा कोई स्पेशल फोल्डर नहीं, जिस फोल्डर में आप टर्बोसी को कॉपी किए हो उसी फोल्डर में आ जाएगा। इसके बाद आगे इसका प्रोसेस देखेंगे। अगला दूसरा देख लेते हैं पहले विंडो बेस्ड टर्बोसी क्या होता है। तो विंडो बेस्ड टर्बोसी केवल नाम ये इसलिए रखे हैं, है तो दोनों सेम ही, लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा, आपका जो इसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, सेटिंग प्रोसेस, वो उसमें वो प्रोसेस बहुत ही कम इसमें आपको करना पड़ेगा, लगभग नहीं के बराबर। इसमें केवल आपको क्या करना है, इसको box.com में जाना है, इस इंस्टॉल करना है टर्बोसी को। यहाँ पर आपको जैसे आप इसको वहाँ से आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप का आपका विंडो आ जाए, इस टाइप का सॉरी फाइल आ जाएगा। इस फाइल में डबल क्लिक करेंगे तो ये भी आपका, जैसे आपका ये जो टर्बोसी है, ये इसको जनरली टर्बोसी 3 बोलते हैं जो पहले वाली है, ये जिस टाइप की एक्सटेंड होगी वैसे ये भी एक्सटेंड होगी। और एक्सटेंड होने के बाद जब वो क्या करेगा, जब पूरा कंप्लीट एक्सटेंड हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे MS DOS टर्बो C++ नाम से इस टाइप का आपका एक आइकन डेस्कटॉप पे दे देगा। इस आइकन पे क्लिक करेंगे सीधा सीधा टर्बो सी खुल जाएगा। खुलने का दोनों ऐसा खुलेगा, नीली कलर की विंडो स्क्रीन में खुलेगी, दोनों लगभग सेम दिखेगा। बस अंतर इसमें ये आएगा कि इसमें जो है आपका ज़्यादा सेटिंग नहीं करना है, विंडो बेस्ड में ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनको टर्बो सी की सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो शॉर्टकट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर थोड़ा सा सेटिंग्स बता भी दूं, ताकि अगर आपको इन केस ज़रूरत पड़े तो आप कर सकें। तो आगे के वीडियो में उसी को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जब आपका टर्बो C3 जो है इंस्टॉल हो जाएगा, जो डॉस बेस्ड टर्बो सी वो इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, तो इस टाइप के बहुत सारी फाइल आ जाएगी सेम फोल्डर पे। इसमें आपको जो TC लिखा है, ये भी एप्लीकेशन फाइल है, एप्लीकेशन मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 16 बिट को आपका विंडो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस टाइप का जो नीचे लिखा हुआ है वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैसेज आएगा इसके द्वारा ये बोलना चाहता है कि आपका फुल स्क्रीन मोड को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, जैसे आप इग्नोर करेंगे तो उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा और इसमें एक ओके बटन रहेगा। ये ओके बटन क्यों रहेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि अभी आपका सेटिंग बचा हुआ है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या सेटिंग बचा हुआ है। तो इनवैलिड ड्राइव एंड डायरेक्टरी आपका मैसेज आ रहा है और यहाँ पर आपका एक डॉस बेस्ड विंडो खुल गया है। ध्यान देंगे 60 बिट का है, इसलिए जो है इसको फुल स्क्रीन पे नहीं खोल रहा है, ये जो आपका खुलेगा ये आपका हाफ स्क्रीन पे खुलेगा। ठीक है, और इसमें एक पहला मैसेज आएगा इनवैलिड ड्राइव एंड डायरेक्टली। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप इस ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक पाथ सेट करना है। ये पाथ कैसे सेट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पाथ सेट करने के लिए जो आपको पिछले पेज में जो विंडो दिखाया था, उस विंडो में एक ऑप्शंस नाम का एक क्या रहेगा, मेनू रहेगा। इस मेनू में आपको डायरेक्टरीज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डायरेक्टरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे,
यहाँ पर एक इस टाइप का डायरेक्टरीज नाम का विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आपको टर्बो सी जिस लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है उसका पता टाइप करना है। इस विंडो के जो बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये पहला वाला जो बॉक्स है और दूसरा वाला बॉक्स, पहला बॉक्स है लॉन्च डायरेक्टरीज, सॉरी इंक्लूड डायरेक्टरीज, और दूसरा है लाइब्रेरी डायरेक्टरीज। कम सभी में टाइप करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट डायरेक्टरी और और आपका सोर्स डायरेक्टरी चारों में टाइप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये ऊपर के दो में आपको टाइप करना है कौन सा एड्रेस जिस जगह पे आप उसको एक्सटेंड किए हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी में हुआ है, आप इस ये जो एड्रेस है इसको बदल के आप इस एड्रेस में करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा और यहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है इसी में आपका पेस्ट का विंडो खुल जाएगा, पेस्ट लिखा सॉरी मेन्यू खुल जाएगा, उसमें पेस्ट लिखा रहेगा, उसी पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ये आप डायरेक्टरी ड्राइव पाथ वाली वो आपको इससे के द्वारा खत्म हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एक सिंपल सी प्रोग्राम टाइप करना है। कैसे टाइप करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फाइल मेनू में जाना है। आप फाइल मेनू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एक न्यू फाइल टाइप करने का विंडो आ जाएगा। देखिए टर्बो सी आई डी के अंदर एक नया विंडो आ गया, जिसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम टाइप किया हूँ। आप इस टाइप का प्रोग्राम टाइप कर लीजिए और उसके बाद फिर अगेन फाइल मेनू में जाके आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सेव के लिए आप चाहो तो F2 बटन दबा सकते हो। F2 बटन दबाने के बाद क्या करेंगे, आप उसको सेव करने का जो विंडो आएगा उसमें उसको नाम दोगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सी नाम मैं दे दिया हूँ, डॉट सी कर दिया है। आप डॉट सी जरूर कर लीजिएगा वरना ऑटोमेटिक वो सी प्लस प्लस ले लेगा, और सी प्लस प्लस ले लेगा तो एरर तो नहीं आएगी, लेकिन आपको आपको यहाँ पर जो सीपीपी दिखते रहेगा तो कुछ सिचुएशन में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप नाम लिखने के बाद डॉट सी एक्सटेंशन जरूर दे देंगे। जब आपका टाइप हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराना है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप चाहें तो सीधे सीधे F9 की दबाइए। जैसे आप F9 की प्रेस करेंगे आपका इस टाइप का जो है आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा जीरो एरर जीरो वार्निंग, अगर वार्निंग एरर है तो यहीं पर आपको दिखा देगा। आप इसको स्केप की दबा के कैंसिल करके आप एरर जहाँ पर दिखा रहा है नीचे नीचे का जो पार्ट है उसमें आपको दिखाते रहेगा किस लाइन में एरर है, तो आप इसको सुधार सकते हैं। एक सी में एक ध्यान देंगे, जैसे ये जो लास्ट में हम लोग जो आपका सेमी कॉलन लगाते हैं, इस सेमी कॉलन को अगर आप इस लाइन में छोड़ दिए हैं, लगाना भूल गए हैं, तो वो नीचे लाइन में एरर दिखाएगा। तो आपको सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग टाइप करना सीखना पड़ेगा, सी प्लस प्लस में, कि आपको किस टाइप का एरर को ढूंढते हैं टाइप करने के बाद, और टाइप किस टाइप का करते हैं। टाइप करने के एक प्रॉपर सिंटेक्स है उसको ध्यान रखेंगे, और टाइप करने के बाद एरर ढूंढने का जो तरीका है उसको याद रखेंगे। तो एरर और वार्निंग है तो उसको दिखा देगा, अगर आपका नहीं है तो जीरो जीरो दिखेगा, नो एरर नो वार्निंग। वार्निंग अगर आपके प्रोग्राम में आ रहा है तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन एरर है तो उसे ठीक किए बिना आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। सेम वैसी है जैसे आप को मान लीजिए आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं और आपके हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम है, लाइट नहीं जल रही है, ट्रैफिक पुलिस आपको देख लिया तो बोलेगा, आपको वार्निंग देगा कि हेडलाइट को सुधरा लीजिए। लेकिन अगर आप बाइक चलाते जा रहे हैं और एक्सीडेंट कर दिए तो क्या होगा, आपका ट्रैफिक पुलिस सीधा आपको पकड़ लेगा, आपको आगे नहीं जाने देगा। तो सेम वही अंतर है वार्निंग और एरर में। वार्निंग होने के बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है, आपको पहले सबसे पहले आपको जब एरर आप चेक कर लेंगे उसके बाद आप रन कराएंगे। रन कराने के लिए कंट्रोल F9 दबा सकते हैं, या जो रन मेनू में रन ऑप्शन है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद वो आउटपुट आपको दिखेगा नहीं, याद रखेंगे यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा। आउटपुट को देखने के लिए आपको अलग से अल्टर F5 की दबाना पड़ेगा, या तो आप प्रोग्राम के लास्ट में जो रिटर्न जीरो लिखा है उसके पहले गेट ch लिख दीजिए। गेट ch एक सी का फंक्शन है, उसको आप प्रोग्राम के आखिरी लाइन में कीबोर्ड प्रेस के लिए लिखते हैं। तो जब तक वो स्टेटमेंट
मतलब एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक कर्सर जो है, ये जो आपका कंसोल विंडो है जो काले कलर का विंडो, उसमें रुका रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, आप गेट सी एच नहीं लिखें, कोई बात नहीं, आप अल्टर F5 दबाइए, आपका ये जो कंसोल विंडो है वो खुल जाएगा। तो ये तो टर्बो सी के बाद अब हम लोग देखेंगे कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक जो है, एक जो है आपका ग्राफिक्स बेस्ड इन्वायरमेंट है। आज के डेट में जब आप विंडो 7 विंडो 10 चला रहे हैं तो जनरली लोग कोड ब्लॉक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपका हार्ड है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा हार्ड है। तो इसे आप इसको आपको सबसे पहले तो कोड ब्लॉक को आपको प्राप्त करना, मतलब अपने तक लाना आसान है, क्योंकि ये सीधा ऑनलाइन इसको आसानी से मिल जाएगा codeblocks.org की वेबसाइट में। आप गूगल में जाइए, कोड ब्लॉक्स लिखिए, आपको सबसे जो पहला खुलेगा वो कोड ब्लॉक का ही वो खुलेगा। यहाँ पर जो है कोड ब्लॉक का इंस्टॉलेशन डाउनलोड वगैरह के लिए सीधा सीधा आपको लिंक मिल जाएगा। चाहे तो आप कोड ब्लॉक को खोलने के बाद डाउनलोड करिए। तो आगे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कोड ब्लॉक डाउनलोड कैसे करते हैं। गूगल में सर्च कर लेने के बाद जैसे आप उसके डाउनलोड्स कोड ब्लॉक्स डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपका कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करने का विंडो खुल जाएगा। एक कोड ब्लॉक्स ORG खुल गए हैं। इसमें जो सबसे पहला दिख रहा है डाउनलोड द लाइब्रेरी रिलीज, सॉरी बाइनरी रिलीज, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे या लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर एक और विंडो आ जाएगा। इस विंडो में आपको कोड ब्लॉक्स के डाउनलोड करने के लिए अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं। जैसे हर एक वर्जन में आपको एक अलग टाइप का कोड ब्लॉक्स मिलेगा। जनरली जो है यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कुछ में खाली सेटअप exe लिखा है, कुछ में सेटअप नो एडमिन डॉट exe लिखा है, कुछ में यहाँ पर क्या लिखा है, नो सेटअप डॉट जीप। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान देंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, सॉरी ये वाली लिंक को इंस्टॉल करने के लिए इसका जो सामने जो दिख रहा है, सीध में जो दिख रहे हैं, उसमें आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है, मतलब लास्ट में जो लिंक है, सॉरी, सोर्स फॉर्ग डॉट नेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो एक अलग वेबसाइट खुल जाएगा। इसको आगे आपको मैं बता रहा हूँ। उस वेबसाइट पे आपको फिर वहां से आपका डाउनलोड ले लेगा। तो अगर आपका 60 बिट का ओएस है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर आपका 32 बिट्स का ओएस है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे जिप फाइल भी है सेम नाम से, ठीक है, और सेम नाम से exe फाइल भी है। जिप फाइल को आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें सेटअप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा जिप फाइल को डाउनलोड करिए, उसको उसके बाद अनजिप्ड करिए, फिर उसके अंदर में आपको कोड ब्लॉक्स नाम का आपका आइकन मिल जाएगा। उस कोड ब्लॉक्स नाम के आइकन के ऊपर आप क्लिक करिए, ठीक है ना। जैसे आप उस कोड ब्लॉक्स आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे कोड ब्लॉक खुल जाएगा। लेकिन आपको ये जो आपका exe फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आगे मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का विंडो दिखेगा और 5-6 सेकंड के बाद आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप ब्राउज़र के नीचे देख सकते हैं, ब्राउज़र के नीचे आपका डाउनलोड होगा, अलग अलग साइज का रहेगा। जैसे मेरा 145 MB का जो है डाउनलोड होने का प्रोसेस चल रहा है। अगला है, जब आपका डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो डाउनलोड्स नाम का जो फोल्डर रहता है उसके अंदर इस टाइप की आपकी फाइलें आ जाएगी। अगर आपको जिप्ड फाइल को डाउनलोड किया हो तो एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा। इसको मैं अनजिप्ड किया हूँ, जिप्ड में थोड़ा सा निशान यहाँ पर दूसरा टाइप का रहता है, इसको मैं अनजिप्ड किया हूँ। राइट क्लिक करके आप अनजिप्ड कर सकते हैं। अब जिप्ड करेंगे तो या फिर इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो ये जो फाइल है ये बहुत सारी ऐसी फाइलों में बदल जाएगी। वैसे अगर आप एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, तो आपको ये इसके तक जाने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अनजिप्ड करेंगे, जिप्ड फाइल इंस्टॉल किया है, नो सेटअप वाला, तो आपको फिर यही जो कोड ब्लॉक्स दिख रहा है इसी से आप क्या कर सकते हैं, कोड ब्लॉक को खोल सकते हैं। तो अनजिप्ड करेंगे, उसके बाद ये इस टाइप का आपका खुल जाएगा।
खोलेंगे तो उसको और यहाँ पर कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन दिखेगा, इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करके कोड ब्लॉक को चलाएंगे। कोड ब्लॉक डाउनलोड कर लेने के बाद उसका एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं ताकि आप आसानी से कर सकें। जैसे आप जो कोड ब्लॉक्स का एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ध्यान देंगे हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही डाउनलोड कर सकते हैं, सभी फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड गलत शब्द बोल दिया, इंस्टॉल कर सकते हैं। जिप्ड फाइल को तो आप सीधा सीधा चला सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन या एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका ये विंडो का सिक्योरिटी वार्निंग आएगा। इसमें आपको रन के ऊपर क्लिक करना है। फिर रन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये मैसेज आएगा कोड ब्लॉक का, इसमें आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर इनका लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इस लाइसेंस एग्रीमेंट को आई एग्री करना है। फिर आपका इनका जो है आपका इंस्टॉलेशन कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो रहे हैं उसको आपको कोड ब्लॉक्स बता रहा है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट करना है। और फिर फाइनली आपको ये क्या पूछ रहा है, लोकेशन, किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है। ब्राउज करके आप चाहें तो लोकेशन को बदल सकते हैं, अगर आपको नहीं बदलना है तो कोई वो नहीं, सेम लोकेशन रहने दीजिए। और उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करिए। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास इस टाइप का जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखने लगेगा। और जब ये 100% कंप्लीट होगा तो फिर आपका कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। कई बार जब हम लोग कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद कोड ब्लॉक्स को खोलते हैं तो इस टाइप का एरर आता है। ये एरर जनरली जिस कंप्यूटर में विजुअल सी प्लस प्लस चलते रहता है, यानी विजुअल सी प्लस प्लस चलाने पर भी आता है और कोड ब्लॉक्स को भी ओपन करने पर आता है। सबके कंप्यूटर में नहीं आएगा, हो सकता है आपके में ना आए, लेकिन अगर आ गया है तो आपको जो है इस वाली फाइल को आपको एरर के रूप में दिखा रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये एरर दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ये जो आपको दिख रहा है वीसी रीडायरेक्ट 86, इस फाइल को आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद या नेट से आप सर्च कर लीजिएगा, जनरली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करिएगा और फिर दोबारा कोड ब्लॉक्स खोलिएगा। दोबारा मेरे ख्याल से एरर नहीं आएगा, एरर आ रहा है तो और इसका सॉल्यूशन आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिएगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप कोड ब्लॉक्स को खोलेंगे तो ये वाला विंडो तो कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल होने के बाद, ये वाला डायलॉग बॉक्स सॉरी इंस्टॉल होने के बाद खुलता है। इसको आप चाहो तो यस नो कर सकते हैं, कोड ब्लॉक को तुरंत खोलने का है, यस करेंगे खुल जाएगा, नो करेंगे नहीं खुलेगा। लेकिन जब आपका कोड ब्लॉक्स खुलेगा तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरली नो लीव एवरीथिंग, इसमें चाहे तो आप ये जो यस एसोसिएट विद सी सी प्लस प्लस कोड ब्लॉक्स वाला कर सकते हैं। जनरली आप फर्स्ट वाले को भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप फर्स्ट वाले करके भी या ओके करेंगे या इसको करके ओके करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, कोड ब्लॉक्स जो है खुल जाएगा, इसका विंडो आ जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पीसी में सक्सेसफुली कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो जाएगा तो इस टाइप का डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप कोड ब्लॉक को खोल सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यह आपका कोड ब्लॉक का विंडो खुल जाएगा। इसी कोड ब्लॉक के विंडो में मैं अपना सी की कोडिंग टाइप करूंगा। टाइप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला है फाइल मेनू में जाके हम लोग न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप कोड टाइप कर सकते हैं। दूसरा है आप इसके न्यू फाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आइकन आ गए जिसके द्वारा अपने को बताना है कि अपने को किस टाइप के सोर्स कोड टाइप करने हैं। जैसे मान लो अपने को हेडर फाइल टाइप करना है तो आप हेडर फाइल बनाना है तो हेड डॉट इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सी प्लस प्लस का सोर्स कोड टाइप करना है तो आप इसको टिक करेंगे, वैसे जावा सोर्स के लिए इसको करेंगे। फिलहाल अपने को सी का प्रोग्राम लिखना है इसलिए सेकंड आइकन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये मैसेज विंडो है, इसको इसमें कुछ नहीं है, इसको आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका सी लिखना है कि सी प्लस प्लस में, फिलहाल हम लोग को क्योंकि सी का प्रोग्राम लिखना है इसलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट आइकन को सेलेक्ट करेंगे सी को, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपने को क्या है, पाथ को टाइप करना है और साथ में फाइल का नाम टाइप करना है, क्योंकि पाथ टाइप करने में गलती हो जाती है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पाथ को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इस ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे
यहाँ पर हम लोग जिस लोकेशन पे अपने को फाइल को सेव करना है, इसको हम लोग इसके द्वारा बताएंगे। मान लो मैं इसी लोकेशन पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, सीधा फाइल का नाम लिख दूँगा। मेरे इस फाइल का नाम रखता हूँ मैं थर्ड, THIRD। ये मेरा थर्ड लिख दिया। इसके बाद मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब फाइनली जैसे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा, ये अपना कोडिंग टाइप करने का विंडो आ गया। यहाँ पर मैं सी का प्रोग्राम टाइप करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सी का प्रोग्राम टाइप करके और उसको कंपाइल और रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सी का प्रोग्राम लिखने के लिए हेडर फाइल खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडर फाइल खोल लेता हूँ। हेडर फाइल खोलने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है इंक्लूड, और उसके बाद हेडर फाइल का नाम। यहाँ पर हमारा हेडर फाइल का नाम है stdio studio .h। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट्स को बंद करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट्स को। उसके बाद मैं यहाँ पर इंटीजर मेन लिखूंगा, मतलब मेन मेथड है ये। मेन मेथड को ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाऊंगा मेन मेथड के अंदर, जो भी मेरे को लिखना है। मेन मेथड के अंदर मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ, जो भी मेरे को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि दो तीन न्यू लाइन हो जाए। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट में एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो इस सेव करने के लिए इस फ्लॉपी डिस्क वाले फोटो में मैं क्लिक करूँगा, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद ये जो आइकन है, ये क्या है, आपका प्रोग्राम को कंपाइल करने का है, मतलब इसका नाम बिल्ड है। जैसे आप बिल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ध्यान देंगे नीचे के विंडो में आपका जो भी अगर एरर वगैरह है उसको दिखा देगा। फिलहाल इसमें नो एरर नो वार्निंग, मतलब इसको रन करा सकते हैं। अब हम इस जो आइकन है प्ले टाइप का जो बटन दिख रहा है, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपका ध्यान देंगे आपका एक विंडो आ गया जिसके सबसे ऊपर में लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैं आपको कोड ब्लॉक्स और टर्बोसी दोनों के बारे में बताया, तो अब अंत में हम लोग इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है बेस्ड ऑन। इसमें क्या है, कोड ब्लॉक्स जो है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। मतलब अगर आप डॉस वगैरह चला रहे हैं तो आप कोड ब्लॉक्स को नहीं चला सकते। लेकिन जो टर्बोसी है, इसको पुराना जो डॉस, यूनिक्स, ये सब जो बिना ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें भी आप टर्बोसी को चला सकते हैं। अपडेटिंग, ये जो कोड ब्लॉक्स है इसका अपडेट लगातार आ रहा है, हर साल आ रहा है। लास्ट अपडेट आपको 2020 मिल जाएगा, जबकि टर्बोसी का अपडेट लास्ट अपडेट 2006 में आया है, उसके बाद से आना बंद हो गया है। हेडर फाइल एक्सटेंशन, कोड ब्लॉक्स में आपको क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल देना एकदम जरूरी नहीं रहता, जबकि आपका टर्बोसी में आपका देना पड़ता है। टर्बोसी में भी कुछ नए वर्जन आए हैं, वो भी C++ के, जिसमें आपको हेडर फाइल्स हेडर फाइल मतलब डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं है। हेडर फाइल से मतलब खाली डॉट एच से है, तो डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपको पुराने वर्जन में डॉट एच लिखना कंपलसरी है। उसके बाद एक जो क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन होता है, जैसे आपका कोड ब्लॉक्स है, इसमें कैसा लिखेंगे आप, system.cls, है ना। ये आपका डॉस के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो सिस्टम उसके बाद CLEAR लिखना पड़ता है। परंतु जो अपना जो टर्बोसी है, उसमें CLR SCR नाम का एक फंक्शन बना है, उसको कॉल करना पड़ता है। तो आपको CLR SCR, उसके बाद पेरेंथेसिस को ओपन क्लोज करेंगे, नेम स्पेस। नेम स्पेस का यूज आप इसमें कर सकते हैं। और जो टर्बोसी है, इसके केवल कुछ नए वर्जन में नेम स्पेस दिया की सुविधा है, अदरवाइज आप नेम स्पेस नहीं लिख सकते। नेम स्पेस का क्या एडवांटेज, इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आप कोड ब्लॉक्स में कर सकते हो। अगला है इंटीजर डेटा टाइप्स। इसमें जो इंटीजर डेटा टाइप्स है वो 4 बाइट्स का होता है, क्योंकि ये 32 बिट सपोर्ट करता है, जबकि टर्बोसी जो है इसमें 2 बाइट्स का रहता है, क्योंकि ये 16 बिट सपोर्ट करता है। क्योंकि ये कोड ब्लॉक्स विंडो बेस्ड है, इसलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, 8 अक्षर से बड़ा नाम भी लिख सकते हैं। यानी अक्षर का साइज जो है 8 अक्षर, मतलब सॉरी, फाइल का साइज जो है 8 अक्षर से बड़ा हो सकता है। लेकिन जो टर्बोसी है, क्योंकि जनरली ये डॉस बेस्ड रहता है, इसलिए आप 8 अक्षर से बड़ा नहीं दे सकते। आप दे भी देंगे तो उसको आधे जो 8 अक्षर के बाद के अक्षर है उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा।
और लास्ट है प्लेटफॉर्म। कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम लिखने के बाद आप इसको सेम प्रोग्राम को आप टर्बो सी में तो चला ही सकते हैं, चाहे तो टर्बो सी नहीं, चाहे उसको आप विंडोज़ में मान लीजिए आप बनाते हैं तो विंडोज़ में तो चला ही सकते हैं, चाहे तो आप उसको और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिक्स बेस्ड, जैसे आपका लाइनेक्स है, ठीक है ना, और मैक है, इन सब में भी आप एज इट इज चला सकते हैं। जबकि ये जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहता है। अगर इसके प्रोग्राम को आप जैसे डॉस में लिखे हैं या विंडोज़ में लिखे हैं तो केवल आप उसी में चला सकते हैं। आप उसको अगर आप लाइनेक्स यूनिक्स में चलाने जाएंगे तो उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये थे आपके डिफरेंस। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफाई ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा।